आइए ऐसे शख्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जिसका आज जन्मदिन है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ था। जिनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस जो पेशेवर में वकील थे। उनके माता का नाम प्रभावती देवी, उनकी पत्नी एमिली जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उनकी बेटी अनीता बोस थी जो अपने माता पिता के संतानों में से 7 भाई और 6 बहनें थी, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। वो वो विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। जो वो उनकी पढ़ाई की शुरुआत कलकत्ता में हुआ, जो बाद में वो इंग्लैंड भी गए। कलकत्ता की एक कहानी है जो उसमें अंग्रेज़ों की विचारधाराओं से बहुत प्रेरित थे, अंग्रेज़ी विचारधाराओं से बहुत कुंठित थे, जिससे वो लड़ाई लड़ने के लिए वो एक बार कॉलेज में अपने बीए के कॉलेज में एक कहानी है जो ओटेन नामक एक अंग्रेज़ प्रोफेसर था जो श्वेत व्यक्तियों के श्वेत और अश्वेत विचारधाराओं को अलग अलग बताता था। जो अश्वेत थे उनसे विचारधाराएं न मिलने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने उस ओटोन को एक बार बहस हुई, जिससे वो बाद में उस कॉलेज से निकाले गए। पिता के आग्रह करने पर वह इंग्लैंड चले गए, जो बाद में वो आईसीएस की चौथी रैंक निकाली, जिसमें चौथी रैंक उनकी थी। वो बॉम्बे निकाली, लेकिन उनकी देश सेवा और उनके जज्बे देश सेवा के लिए सलाम कर रही थी, जिससे वो इंग्लैंड में आईसीएस की नौकरी को ठुकरा कर वह बॉम्बे आकर गांधी जी से मिले। गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन से संतुष्ट से, जिससे गांधी जी ने उनके विचारों को समझ लिया। गांधी जी ने कहा कि आप कलकत्ता जाइए, जहाँ जाकर चित्तरंजन दास से मिलिए। तब बोस ने कलकत्ता गए और चित्तरंजन दास बंधु से मिले, और वहाँ पर उन्होंने चित्तरंजन दास की विचारधाराएं सुभाष चंद्र बोस से मिलती थी, जिससे वो लगातार बीच बीच में अपना आंदोलन विचारधाराएं प्रस्तुत करते थे, जिससे वहाँ के इंग्लैंड के प्रिंसेस भारत आने वाले थे, तो कांग्रेस ने बोला था कि इनकी आने की जो है हम लोग आंदोलन करेंगे, इनको आने से रोका जाए। जिससे गांधी जी और बोस और चित्तरंजन दास और अनेक नेताओं ने सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें और हिंसा के माध्यम से भीड़ उमड़ गई और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उसी समय से सुभाष चंद्र बोस 1921 से 1940 के बीच में लगभग 16 बार जेल जा चुके थे, जिससे वहाँ के नेताओं में अपना एक वर्चस्व करना शुरू कर दिया। जिससे जब वह जेल में बंद होते थे तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती थी कि अंग्रेज़ उन्हें खुद छोड़ना पड़ता था, जिससे उनकी स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा। जो बाद में उन्हें टीबी रोग से वह ग्रसित हो गए, जो बाद में उनका रहने के लिए फिर उन्हें इंग्लैंड भेजा गया इलाज करने के लिए। वहाँ से ठीक हुए। तब 1938 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गए और फिर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी के मतभेद होने के कारण अध्यक्ष पद से त्याग इसलिए दे दिया क्योंकि अध्यक्ष पद से गांधी जी ने अपना उम्मीदवार पीटा सीतारामैया को खड़ा किया था, जिससे सुभाष चंद्र बोस ने 201 वोटों से हरा दिया था। इससे वैचारिक मतभेद इसलिए हो गया क्योंकि गांधी जी अपने उम्मीदवार को हारा हुआ देखकर वो अपने आप को हारा महसूस कर रहे थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगा और फिर उसने 1939 में पद से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस के बीच में रहकर उसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और दूसरी तरफ वह विश्व युद्ध भी छिड़ चुका था।
विश्व युद्ध छिड़ चुका था, जिससे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से बोला कि आप अंग्रेज़ों की जो कोई कठिन रास्ते में गुजरता है तो उनके साथ आप छल कर कर उसे हराना मुश्किल रहता है, वो गलत बातें रहती है। लेकिन बोस उनकी बातों से नहीं माने और फिर उन्होंने जर्मनी जाकर हिटलर से मिले और वहाँ पर अनेक विचारधाराओं से मिले और उन्हें बर्लिन में रहकर फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। फिर जर्मनी की सहायता से वहाँ आज़ाद हिंद रेडियो की प्रसारण किया, जिसमें समय समय पर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए और वहाँ की स्वतंत्रता और देशभक्तिता को दर्शाने के लिए वहाँ के व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया और आज़ाद हिंद और कभी कभी खुद विचार प्रस्तुत किया करते थे। फिर उन्होंने 5 जुलाई 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जो रास बिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने सिंगापुर बुलाया गया। सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के एक चीफ जनरल बनाए गए, जो आज़ाद हिंद फौज में अपनी सामर्थ्यता और अपनी विश्वस्तता के लिए जाने जाते हैं। और उसी समय उन्होंने एक नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया और दिल्ली चलो। फिर 22 सितंबर 1944 में रंगून जबली हाल में शहीद चेतन दास की स्मृति समारोह में उन्होंने भाषण दिया कि आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और खुद लड़ने के लिए आप एक अग्रसर हुए और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए किया जाए। फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ उद्घोष किया। फिर क्या हुआ, फिर वो गए 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु जापान में टोक्यो एयरप्लेन में जाने से कारण उनको ताइवान में क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो वर्तमान सरकार है वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की विचार किया है। उनकी मृत्यु की जांच के लिए सरकार समय समय पर कमेटी बिठाई। जो पहली कमेटी थी 1956 में शाहनवाज खान कमेटी। फिर 1970 में एक कमेटी और बिठाई गई जिसका नाम था जस्टिस खोसला। ये दोनों कमेटी ने प्लेन क्रैश को ही असलियत माना, लेकिन इत्तेफाक 2006 में जस्टिस मुखर्जी ने प्लेन क्रैश को ठुकरा दिया कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु नहीं हुई। सबसे अचंभित बात तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, जो इसे हम लोग आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, 1980 में गुमनामी बाबा के नाम से सुर्खियों में आए। वो अपने इससे गुजरते हुए अपनी विचारधाराओं को एक किनारे सांसारिक सुखों को छोड़ते हुए गुमनामी बाबा के नाम से अयोध्या में बसने लगे। फिर 1985 में उनके आवास पर देखा गया कि जो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके कुछ सामाने 3 सिंगारे, उसी फ्रेम के चश्मे, रोलेक्स घड़ी जो अपने जेब में रखते थे, देखा गया। इससे मालूम चलता था कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात तब हो गई जब उनके मृत्यु के समय जहाँ उनकी समाधि गुमनामी बाबा का किया गया, देखा गया वहाँ पर कि जो गुमनामी बाबा हैं वह उनके समाधि स्थल पर जो बोस जी का जन्मदिन है वही लिखा गया है 23 जनवरी 1897। उनके समाधि पर वही तिथि लिखा गया है 23 जनवरी 1897 और जो मृत्यु की डेट है वो लिखा नहीं गया है। इससे और अचंभित होता है कि यही है सुभाष की जिससे दिक्कत होती है। और आज नेता सुभाष चंद्र बोस की खासियत और उनके परिक्रमाओं को मानते हुए आज हम लोग 23 जनवरी को परिक्रमा दिवस के रूप में मनाने की सरकार चेष्टा रखती है।